गाइस, लेट्स ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसे हम पढ़ेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। इंग्लिश अच्छे से पढ़ने, समझने और लिखने के लिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में आना चाहिए और हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आना मस्ट होता है। तो आज हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान। वंस द पांडवास एंड देयर मदर। वंस एक बार, द पांडवास एंड देयर मदर, पांडव और उनकी माता came to a village। came means आए, to a village एक गांव में, and took shelter in the house of a ब्राह्मण और एक ब्राह्मण के घर में shelter, shelter means आश्रय लिया। एक ब्राह्मण के घर में आश्रय लिए। इन द हाउस ऑफ ए ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में आश्रय लिए। दिस विलेज, यह गांव, वॉज अंडर द रूल ऑफ ए फियरफुल जाइंट। वॉज अंडर द रूल ऑफ ए फियरफुल जाइंट, एक डरावने या भयानक, डरावने राक्षस के शासन में था, शासन के अंतर्गत आता था। अंडर द रूल ऑफ अ फियरफुल जाइंट, एक भयानक या बड़े विशाल डरावने राक्षस के शासन के अंडर में आता था, उसके शासन के अंदर में आता था, जिसका नाम था बकासुर। बाय द जाइंट्स ऑर्डर, राक्षस के आदेशानुसार, बाय द जाइंट्स ऑर्डर। अपॉस्ट्रोफी एस है जाइंट में, इसका मतलब होता है का। जाइंट्स ऑर्डर, राक्षस के आज्ञानुसार, आदेशानुसार, एवरी डे वन फैमिली, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन वन फैमिली, एक परिवार, इन टर्न मस्ट सप्लाई हिम विथ वन ह्यूमन बीइंग एंड 2 buffaloes फॉर हिज डेली मील। हिज मीन्स उसके, प्रतिदिन, प्रतिदिन के भोजन के लिए, उसके प्रतिदिन के भोजन के लिए एक परिवार, इन टर्न मस्ट सप्लाई हिम, उसे भेजता था, जरूर भेजना था। क्या भेजना था? हिम विथ वन ह्यूमन बीइंग, एक मानव को, एक मनुष्य या अपने परिवार के मेंबर को, प्रत्येक परिवार को, अपने परिवार में से एक सदस्य को उस राक्षस के लिए भेजना था। रोज एक इंसान और साथ में 2 buffaloes, 2 भैंसें, उस राक्षस के डेली भोजन के लिए भेजना होता था। इफ एनी फैमिली डिड नॉट कैरी आउट हिज ऑर्डर, यदि, इफ मीन्स यदि कोई परिवार ये काम नहीं करता था, उसके आज्ञा को नहीं मानता था। इफ एनी फैमिली, अगर कोई परिवार, डिड नॉट कैरी, पास्ट टेंस है, डिड नॉट कैरी मीन्स नहीं मानता था,
आउट हिज ऑर्डर उसके आदेश को नहीं मानता था तो क्या होता था? द जाइंट वुड ईट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो राक्षस क्या करता था? राक्षस वुड ईट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो राक्षस खा सकता था एक बार में, एक साथ। तो एक बार सब मरे, उससे अच्छा एक एक इंसान को भेजा जाए, तो मजबूरी में ये आदेश मानना पड़ता था। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ द फैमिली, एक दिन इट वॉज द टर्न ऑफ द फैमिली, उस परिवार का नंबर आया, टर्न आया, नंबर आया, किस परिवार का? वेयर पांडवाज हैज टेकन शेल्टर, जहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का काम नहीं करेगा, ये कंजक्शन है, यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड है, बीच में आया है। ऑफ द फैमिली वेयर पांडवाज, जहाँ पांडवों ने आश्रय लिया था, उस परिवार का नंबर आया। शेल्टर मीन्स आश्रय, हमने लिखा ऊपर। When the family knew it, जब उस परिवार को ये पता चला, when, जब उस परिवार को ये पता चला, पास्ट टेंस है, न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, पता चला कि आज उनके परिवार से एक सदस्य को जाना है। The whole family began to weep, the whole family, पूरा परिवार रोने लगा, begin to weep, रोने लगा। When कुंती, the mother of the पांडवाज, जब कुंती, जो कि पांडवों की माता थीं, the mother of the पांडवाज, जो पांडवों की माँ थीं, heard the story of the giant, the story of the giant, उस राक्षस की कहानी को सुना, हर्ड मीन्स सुना। जब पांडवों की माँ कुंती ने उस राक्षस की कहानी को सुना, उस कहानी के बारे में सुना, तो क्या हुआ? सी थॉट फॉर अ मोमेंट, उन्होंने एक पल सोचा, फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण सोचा, एक क्षण सोचा। एंड देन सेड, और कहा, टू द लेडी, उस महिला से, सेड मीन्स कहा, कहा नहीं कहा, और उस महिला से कहा, क्या कहा? सिस्टर, बहन, डू नॉट वीप, मत रो। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है। डू, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। मत रो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शैल आ गया, मीन्स फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बट वाट कैन यू डू, लेकिन आप क्या कर सकती हैं? द लेडी आस्क्ड, महिला ने पूछा। कुंती सेड, कुंती ने कहा। लिसन सिस्टर, सुनो बहन। लिसन मीन्स सुनो। बहन, आई हैव 5 सन्स, मेरे 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं। बट यू हैव ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर, लेकिन आपकी केवल एक बेटा और एक लड़की है। सन मीन्स बेटा, डॉटर मीन्स बेटी। एंड इफ योर ओनली सन डाइज, वी फर्स्ट प्लस एस ई एस है, यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। कुंती कहती है कि ऐसे में आपका केवल एक बेटा और एक बेटी है, ऐसे में यदि आपका जो एक बेटा है वो मर गया,
यू विल हैव नो वन टू लुक आफ्टर यू, तो आपकी देखरेख, टू लुक आफ्टर यू का मतलब देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, तो आपका देखभाल या देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। फ्यूचर टेंस है, कोई नहीं होगा। बट आई कैन स्पेयर वन ऑफ माई 5 सन्स, लेकिन मैं अपने 5 बेटों में से, आई कैन स्पेयर छोड़ना, स्पेयर मीन्स छोड़ना, आई कैन स्पेयर मैं छोड़ सकती हूँ, वन ऑफ माई 5 सन्स मैं अपने 5 बेटों में से एक को छोड़ सकती हूँ। आई कैन स्पेयर मैं छोड़ सकती हूँ, वन ऑफ माई 5 सन्स अपने 5 बेटों में से एक को। यू हैव गिवन अस शेल्टर, आपने हमें, अस मीन्स हमें, शेल्टर दिया, गिवन मीन्स दिया, आपने हमें आश्रय दिया, एंड फूड और भोजन दिया। वी कैन नेवर रिपे योर काइंडनेस, हम आपके इस करुणा का मोल नहीं चुका सकते। रिपे मीन्स मोल चुकाना, मोल अदा करना या चुकाना। कैन नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं, हम आपके इस करुणा का या दरियादिली का मोल कभी नहीं चुका सकते। काइंडनेस मीन्स दयालुता। आई कैन नॉट सी यू एंड योर होल फैमिली सफरिंग, मैं आपके, आई कैन नॉट सी यू मैं आपको नहीं देख सकती, कैन मीन्स सकती, नॉट मीन्स नहीं, सी मीन्स देखना। आई कैन नॉट सी यू मैं आपको नहीं देख सकती, एंड योर होल फैमिली और आपके पूरे परिवार को भी नहीं देख सकती। सफरिंग इस दुख से जूझते हुए, इस दुख से पीड़ित होते हुए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नहीं देख सकती। व्हेन जबकि आई कैन क्योर योर सॉरो, जबकि मैं आपको इस दुख से बचा सकती हूँ। क्योर मतलब रक्षा करना, बचा सकती हूँ, कैन मीन सकना। मैं आपके इस दुख को दूर कर सकती हूँ, या फिर मैं आपको इस दुख से बचा सकती हूँ। ओह नो, अरे नहीं, दैट कैन नॉट बी, अरे नहीं, दैट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्लेम्ड द वुमन, महिला आश्चर्य से चिल्लाई, महिला चिल्लाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाना, दुख से चिल्लाना, दुख में या दुख से चिल्लाना। यू आर आवर गेस्ट, आप हमारे मेहमान हैं। गेस्ट मीन्स अतिथि, आप हमारे अतिथि हैं। एंड गेस्ट आर लाइक गॉड, और जो मेहमान होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। लाइक गॉड, भगवान का रूप होते हैं। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर सेक्रीफाइस, मैं आपके, योर सेक्रीफाइस मीन्स आपके बलिदान, यानी आपका बलिदान, मैं आपके बलिदान को स्वीकार नहीं कर सकती। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार, स्वीकार नहीं कर सकती। बट यू शुड नॉट स्पीक इन दिस वे, लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, लेकिन आपको, बट यू शुड नॉट स्पीक इन दिस वे, इन दिस वे मीन्स ऐसे, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। ऐसे
आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। डियर सिस्टर, प्यारी बहन, आई ऑफर माई सन ऑफ माई ओन स्कॉड। आई ऑफर माई सन ऑफ माई ओन स्कॉड। मैं माई सन मीन्स अपने बेटे को, मैं अपने बेटे को अपनी स्वेच्छा से ऑफर करती हूँ। ऑफर मतलब प्रस्ताव, प्रस्ताव। आई ऑफर माई सन, मैं अपने बेटे को ऑफर करती हूँ, प्रस्तावित करती हूँ। ऑफ माई ओन स्कॉड, अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ऑफर करती हूँ। फिर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सो इसलिए द रूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इसलिए मेहमान नवाजी या अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी मीन्स अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। द रूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार का जो नियम है, इज नॉट बीइंग ब्रोकन, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। क्योंकि आपके कहने से तो मैं भेज नहीं रही हूँ, अब अपनी मर्जी से भेज रही हूँ। हियरिंग दिस, यह सुनते ही, मतलब यह शब्द सुनते ही द लेडीज टीयर्स ऑफ जॉय केम आउट, महिला के खुशी के आंसू निकल पड़े। द लेडीज टीयर ऑफ जॉय केम आउट, उस महिला के खुशी के आंसू निकल पड़े। टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू। टीयर्स ऑफ जॉय मीन्स खुशी के आंसू निकल पड़े। केम आउट मीन्स निकल पड़े। कुंती देन समन्ड हर सेकेंड सन भीम, भीमा। फिर कुंती अपने दूसरे बेटे को बुलाती है, भीम, जो कि भीम थे। एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज टू गो टू द जाइंट एज ए सेक्रीफाइस, और उनसे कहती है कि and told him that he was to go to the giant। told means कहीं, past tense है, कि he was to go to the giant as a sacrifice, कि उसे राक्षस के पास अपने बलिदान के लिए जाना था। भीमा हर्ड दिस मदर्स वर्ड, भीम ने माँ के इन शब्दों को सुना। मदर्स वर्ड, माँ के शब्दों को सुना। बो डाउन टू हर, और झुककर नमस्कार किया। एंड वेंट टू मीट द जाइंट, एंड वेंट मतलब सेकेंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गो का सेकेंड फॉर्म है चले गए। एंड वेंट टू मीट द जाइंट, और जाइंट से मिलने के लिए चल दिए। ही वेंट स्ट्रेट टू बकासुर, वो सीधे बकासुर के पास गए, सीधे बकासुर के पास गए। द जाइंट एंड चैलेंज्ड, उस जाइंट के पास गए और उसे चैलेंज किया। चैलेंज मीन्स चुनौती दी। द जाइंट एंड चैलेंज्ड, उसे चैलेंज किया, चुनौती दी, चुनौती दी। हिम टू फाइट, लड़ने के लिए, उस राक्षस को लड़ने के लिए चुनौती दिए। फाइट मीन्स लड़ाई। द जाइंट एक्सेप्टेड द चैलेंज, राक्षस ने उनके चुनौती को स्वीकार किया। एक्सेप्टेड पास्ट टेंस है, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया। एंड देन अ फायर्स फाइट बिगेन, और उसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हुआ। फायर्स फाइट, भयंकर युद्ध शुरू हुआ।
भीमा वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज बकासुर। भीम बकासुर के समान बलवान थे। एज स्ट्रॉन्ग एज बकासुर, बकासुर के समान स्ट्रॉन्ग थे भीम। बट इन मूवमेंट, लेकिन चाल में, मूवमेंट मतलब चाल में, ही वॉज क्विकर देन द जाइंट, लेकिन चाल में वो राक्षस से ज़्यादा तेज थे, ज़्यादा तेज थे। एट लास्ट, अंत में क्या होता है? भीम थ्रू द जाइंट। भीम, थ्रू मीन्स थ्रो का सेकेंड फॉर्म है थ्रू, फेंकते हैं, फेंक दिए या पटक दिए। भीम ने उस राक्षस को पटक दिया अपॉन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड ब्रोक हिज बैक, और उसके पीठ को तोड़ दिया। ब्रोक मीन्स तोड़ दिया, ये भी सेकेंड फॉर्म है। द जाइंट डायड, राक्षस मर गया। दस, इस तरह द विलेज पीपल गॉट रिड ऑफ द टेरर of Bakasur, and Bhim's name was blessed by all the villagers. इस तरह the village people, गांव के लोग, got rid of the terror. rid मतलब got rid मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाए। द विलेज पीपल गॉट रिड ऑफ द, गांव के लोग छुटकारा पा गए किससे? द टेरर, टेरर मीन्स भय, टेरर ऑफ बकासुर, बकासुर के भय से गांव वालों को छुटकारा मिली। एंड भीम्स नेम वाज, और भीम का नाम वाज ब्लेस्ड बाय ऑल द विलेजर्स, गांव के लोगों द्वारा आशीर्वाद दिया गया। भीम का नाम गांव के लोगों के जुबान पर आशीर्वाद के रूप में रहा, उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी का पढ़ने का मेन मकसद केवल इंग्लिश को पढ़ना और समझना था। इंग्लिश को पढ़ना, समझना, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना और हिंदी को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझना। हर तरीके से हमें इंग्लिश आनी चाहिए, उसी में ये एक छोटा सा कदम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए।